2017 में आपने वो चीज़ छोड़ी जिसके लिए लाखों लोग हर साल सपने देखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मतलब दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर इट। After 24 years of service, I decided that I am not really crazy about what I'm doing now. I am more excited about this new 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप चौथा पांचवा अटेम्प्ट दे रहे हैं तो तभी दीजिए इफ यू हैव अ चांस. इफ यू डोंट हैव अ चांस एंड यू आर नॉट इवन क्लोज टू क्रैकिंग द प्रीलिम्स, व्हाई आर यू अपेयरिंग फॉर द 4th 5th टाइम? 2025 में 9,37,876 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया यूपीएससी के लिए। प्रीलिम्स में अपीयर हुए 5,76,793, मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए 14,161, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 2,736 एंड फाइनल जो रिकमेंडेड थे 958, उसमें से आईएएस 100. थ्रू आउट द ईयर्स में पूरा स्टेट्स निकालूं तो सक्सेस रेट 0.1% है। स्टिल व्हाई दिस थिंग इज लार्जर देन लाइफ? क्यों सबको यूपीएससी करनी है? व्हाई? बॉलीवुड है ना, हाँ, एटलीस्ट 1 लाख पीपल एवरी ईयर गो टू बॉम्बे टू बिकम फिल्म स्टार्स. क्या चांस है उसका? बेंच पे सोते हैं. बिहार में बच्चा पैदा होता है तो यूपीएससी का कैंडिडेट है वो, वहां तो है ही ना सोसाइटी. बट आप गुजरात, महाराष्ट्र देख लो, स्टेट्स जो है इस टाइप की स्टेट्स हैं, दे आर बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट्स. महाराष्ट्र में, गुजरात में आपको आईएएस के कैंडिडेट कम मिलेंगे, पंजाब में भी नहीं मिलेंगे. इज नॉट हरियाणा, यूपी, बिहार, दीज आर सरकारी स्टेट्स. So today we have Mr. Vivek Atre with us, became IAS 2004 batch, took voluntary retirement in 2017. Sir, first question, when you joined your IAS, so was it your dream or just because कि आपके father IPS थे and वो pressure था, एक environment वैसा था? दोनों ही थे, because he was a police officer, so I was influenced, inspired by him. And I first joined the Haryana Civil Service. I was an engineer from NIT Kurukshetra. I was a cricketer. I was more inclined to be a cricketer, sports person. But he was a police officer. Then I also wanted to be, second option was civil service. So then I became a civil service officer, unfortunately, after he died. So he died in service at the age of 50, and I became a civil service officer in Haryana Civil Service. Then I started SDM, this, that. Then I got promoted to IAS later and was given the 2004 batch. So it was a good journey, and I was very keen to serve the public. But then I resigned, we'll come to that, to be more free, creative, more motivational, and less bound by the service. That is the main thing. Like 2017 में आपने वो चीज़ छोड़ी जिसके लिए लाखों लोग हर साल सपने देखते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मतलब दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर इट. लाइक व्हाट वाज द रीजन? वाज इट सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन और वाज देयर समथिंग इनसाइड यू दैट यू थॉट यार ये ऐसे नहीं जाना चाहिए लाइफ में ना, कुछ अलग करना चाहिए? व्हाट वाज दैट? Supposing there is a craze for a flavor of ice cream in the world. ठीक है, ये वाली आइसक्रीम मतलब सबको चाहिए. हाँ, एक खा लेंगे, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे, उसके बाद उनको लगेगा यार वही आइसक्रीम वो क्रेज नहीं दे रही जो पहले थी. सो आई थिंक आफ्टर 24 years of service, I decided that I am not really crazy about what I'm doing now. I am more excited about this new wave of motivational speaking, inspiration, जो मुझे invitation आने शुरू हो गए. गवर्नमेंट बोलती है नहीं जा सकते आप, कभी कभी जाओ, बट बैंगलोर से इनविटेशन आ रहा है. अब मैं चंडीगढ़ में हूँ तो सर कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी विल से कि नहीं काम करो, तुम कहाँ जा रहे हो? Then I became more inclined, and then I realized the youth needs it more now. When social media is big, when they are under pressure, comparison बहुत है. तो ये है कि एक IAS ऑफिसर बोल रहा है कुछ तो वो सुन भी लेते हैं. तो मुझे लगा कि क्रेडिबिलिटी है, स्पीकिंग एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आई कैन मेक एन इम्पैक्ट इन देयर माइंड्स. जो सर्विस की मैंने, जो आपने कहा पीपल आर क्रेजी फॉर दैट सर्विस, सो इट वाज बेसिकली समथिंग व्हिच आई हैड फुलफिल्ड. गवर्नमेंट बोलती है अनदर 11 years टू गो. वो हमने कहा नहीं 11 years टू गो, अभी छोड़ देंगे हम. ये था. ओके, वन मोर क्वेश्चन, वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था आपने? नहीं, मैं HCS में था. ओके, सो आई वाज इन हरियाणा सिविल सर्विस, नॉट UPSC. हाँ, सो देन आई गॉट प्रमोटेड टू द IAS फ्रॉम द स्टेट सिविल सर्विस. ओके, हाँ, सो अमेजिंग. सो ऐसे होता है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट कुछ नहीं था. इट वाज द स्टेट सिविल सर्विस प्रमोशन टू IAS. बट आई जस्ट वांट टू नो द
टेम्परेचर ऑफ दैट हाउस जहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का पास नहीं हुआ होता है. आई वांट टू नो दैट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. सो यूपीएससी कैंडिडेट्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर. आई एम मेंटरिंग देम नाउ. अभी एक थर्ड रैंक्ड ऑल इंडिया आए हैं, आकांक्ष ढुल. ओके. सो आई इंटरव्यूड हिम एंड ही वाज इन द मॉक इंटरव्यू विद मी ट्वाइस. ओके. उनके हमने थोड़े से कुछ इम्प्रूवमेंट भी बताए एंड ऑल दैट, एंड नाउ ही इज़ वेरी डिलाइटेड एंड आई एम इन टच विद हिम. उनको ऑनर भी कर रहे हैं. तो बेसिकली द क्रेज़ फॉर यूपीएससी इज़ अप्रोप्रिएट, बट हम ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि 2 अटेम्प्ट्स में आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं, या आप गेम में हैं या नहीं है. ठीक है. तो 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप चौथा 5वां अटेम्प्ट दे रहे हैं तो तभी दीजिए इफ़ यू हैव अ चांस. If you don't have a chance and you are not even close to cracking the prelims, why are you appearing for the 4th, 5th time? Second time तक ठीक है, third भी चलो you are okay. If you are 22 years old and you are appearing and 23 and 24, it's okay. But now you are 28, 29 and you are still appearing. And you've been appearing for 5 to 6 years and your parents are waiting, everybody's waiting, and you're not doing a job. Then you start feeling the pressure also. ठीक है. एक क्रिकेटर है, उसका डक हो गया, फिर दूसरा डक हो गया, वो भी ठीक है. थर्ड डक हो गया तो फिर चौथी बार जब वो खेलने जा रहा है तो ऑलरेडी इज इज कलेप्सिंग इन द माइंड. सो यूपीएससी अटेम्प्ट भी यही होता है. सो आई मेंटर अ लॉट ऑफ दीज एस्पिरेंट्स नाउ. आई टेल देम टू रिमेन रिजिलियंट, काम, स्ट्रैटेजी बनाओ, तैयारी प्लानिंग से करो, एंड दैट प्रेशर विच यू आर फेसिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट. You can't go with a nervous state of mind. So after 2 to 3 attempts, you know if you are in the game or not. So then you go for the 4th attempt only if you are. मेरे पास यहाँ पर डाटा है. 2025 में 9,37,876 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया यूपीएससी के लिए. ओके. प्रीलिम्स में अपीयर हुए 5,76,793. मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए 14,161. इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 2,736 एंड फाइनल जो रिकमेंडेड थे 958. उसमें से आईएएस 100, 950 में से आईएएस इज ओनली 100 और सो. आईपीएस अबाउट 100 समथिंग, आईआरएस ये वो, फिर सारी सर्विस मिला के 958 है. और मैं अगर थ्रू आउट द ईयर्स में पूरा स्टेट्स निकालूं तो सक्सेस रेट 0.1% है. स्टिल व्हाई दिस थिंग इज लार्जर देन लाइफ? क्यों सबको यूपीएससी करनी है? व्हाई? बॉलीवुड है ना. हाँ. एटलीस्ट 1 लाख पीपल एवरी ईयर गो टू बॉम्बे टू बिकम फिल्म स्टार्स. क्या चांस है उसका? बेंच पे सोते हैं, अमिताभ बच्चन भी बेंच पे से. चांस 1 in 0.1% से भी कम. ठीक है. यहाँ पे क्रेज ये है, इंडियन टीम, बॉलीवुड, आईएएस, दे आर ऑल इक्वेटेड विद ईच अदर. यू डोंट हैव अ चांस बट यू आर स्टिल ट्राइंग. ह्यूमन बीइंग्स थोड़े पागल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना ज़रूरी है. ठीक है. बॉलीवुड में तो अनरियलिस्टिक है. अनलेस यू रियली गेट अ चांस. यू आर डैन धनोआ एक एक्टर हैं. डैन धनोआ वॉज प्रॉब्ली द टाइम ऑफ अमिताभ बच्चन, जब उनको वो कुली एंड ऑल मूवीज़ ना, तो अभी मुझे मिले. इज़ अबाउट 70 years old नाउ, मे बी इज बिट लेस. तो उनको फिरोज खान ने कहीं देख लिया. वो कहते आप कहाँ पे हो? कहते हैं सर मैं इधर हूँ. आप मूवी में एक्टिंग करोगे? अब ये तो 1 in a million चांस है ना. सो आईएएस का या आईपीएस का फिर भी रियलिस्टिक चांस है. इफ़ यू आर रीजनेबली इंटेलिजेंट, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यू विल डू वेल. बट इफ़ यू कीप ट्राइंग विदाउट एनी चांस, देन यू आर नॉट देयर इन द फ्रेम. बट स्टिल, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है, नॉट एग्जैक्टली फॉर यूपीएससी पार्ट, बट सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी दहेज अच्छा मिलेगा. वो फिर किसी भी चीज़ में, बिहार है, बिहार में बच्चा पैदा होता है तो यूपीएससी का कैंडिडेट है वो. वहाँ तो है ही ना सोसाइटी. बट आप गुजरात, महाराष्ट्र देख लो, स्टेट्स जो हैं इस टाइप की स्टेट्स हैं, दे आर बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट्स. महाराष्ट्र में, गुजरात में आपको आईएएस के कैंडिडेट कम मिलेंगे. पंजाब में भी नहीं मिलेंगे. पंजाब इज़ नॉट. हरियाणा, यूपी, बिहार, दीज आर सरकारी स्टेट्स. तो ये तो आपको पता है ना. राजस्थान में भी काफ़ी मिल जाएंगे. हिमाचल में ठीक ठीक हैं. तो देर इज़ अ कल्चर कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज या पुलिस या ऐसी चीज़ों में आना है. तो फिर आते हैं. ओके. सो क्या सच में वो इतना पावरफुल होता है, वो एक नाम, वो टाइटल, या फिर हम लोग बस हाइप के पीछे भाग रहे हैं? दोनों बातें हैं. पावरफुल इसलिए है कि आप सर्विस कर भी सकते हैं. मैं जो सर्विस की वो सीरियसली की मैंने, और मेरी कोशिश ये थी कि जो कॉमन मैन है उसको हमने कुछ ना कुछ उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना है.
आपके ऑफिस में एक आदमी आया, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अब मेरे पास वो आया है, कुछ सोच के आया है, कोई एप्लीकेशन लेके आया है, 1.5 घंटा बस में चल के आया है, कहीं से आया है, सुबह 6 बजे चला है, 9 बजे पहुंचे, मान लो वेट कर रहा है बाहर। अब आप वो आया आपके पास, यू हैव टू एज एन ऑफिसर ट्राई टू हेल्प हिम इन एनी वे पॉसिबल। उसकी बात अगर थोड़ी बहुत भी बनती है कि उसका, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल एड का मामला है कि हमारा ये पॉवर्टी लाइन के इधर है और इतना एड बनता है, वो प्रूव कर रहा है आपको, ही इज एक्सपेक्टिंग एन एड, और उसका मकान गिर गया बारिश में, मान लो, ऐसी चीज़ें होती हैं। 50,000 का एड वो मांग रहा है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी 25,000 की है। वट एवर क्राइटेरिया इज देयर, एज ग्रुप, पॉवर्टी लाइन के नज़दीक है या नहीं, मकान का डैमेज कितना हुआ, असेसमेंट हुआ, बैंक ने किया, 25,000 तो एलोकेट हो गया। ही एक्सपेक्टेड 50 बट ही गॉट 25,000 फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यू हैव डन योर बेस्ट as per rules to help him. You can alleviate the position of people. ये तो फाइनेंशियल बात है. There are other things. पुलिस की कंप्लेंट है, कोई मारधाड़ है, कोई एक्सीडेंट क्लेम है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई भाग गई, बेटी भाग गई किसी की, उसको आपने काउंसिल किया. There are many things which happen in society. So you as an officer can really help the common man. So I think officers जो कर सकते हैं वो पावरफुल भी हैं और इम्पैक्टफुल भी हैं, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन हाइप भी है. अब हाइप क्या है कि एक क्रेज हो जाता है, एक ऑरा हो जाता है. एक आपने शो देख लिया, उस शो में वो डीएसपी साहब जो है वो छा रहे हैं. अब उसकी लाइफ जो वहाँ पे आपको लग रही है कि बड़ी ग्लैमरस है, यहाँ पे वो रियल वर्ल्ड है. रियल वर्ल्ड में अप डाउन चलता रहता है. ये नटशेल है. So the way how I see it, I think the social media is playing very crucial role these days. मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे IAS IPS ऑफिसर्स देखे हैं कि उनकी गाड़ियाँ आती हैं, वीडियो बन रही है, वो उतर रहे हैं चश्मा पहन के, और पूरा सिंघम वाली वाइब आ रही है वहाँ पे. ठीक है, वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू जॉइन दैट थिंग, कि भौकाल होगा हमारा, इन लेमैन इफ आई वुड से, कि भौकाल चाहिए लोगों को. बट इज इट रियली appropriate and allowed while being a civil servant? You know, as a civil servant, a former civil servant, I'll give you a balanced answer. Balanced answer. ठीक है, दोनों पहलू हैं. नंबर 1, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. अगर कोई गैंगस्टर के पीछे जा रहा है, बच्चा वो ड्रग एडिक्ट की तरह, वो लीडर की तरह, गैंगस्टर लीडर की तरह, नेगेटिव विलन की तरह, क्रिमिनल की तरह बनना चाहता है, उसको लगता है ये बहुत छाई हुई चीज़ है, पैसा जल्दी मिल रहा है, लंबोर्गिनी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो वो अगर फॉलोइंग है, उससे तो बेहतर है आप IPS IAS को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेटर को फॉलो कर रहे हैं, राइट? यू डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव. इफ एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हैज अ ग्लैमरस पर्सनैलिटी, या वो जो आपने बोला, वो मेरा भी है वीडियो. कॉलेज में भी जाते हैं ना हम लोग स्पीकिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो 2-3 कैमरा आ रहे हैं आपके साथ, फिर वो रील भी बनती है. तो अभी ये तो हम रिजाइन भी कर चुके हैं, फिर भी बनती है. तो वो एक ऑरा बन जाता है. ठीक है, अब वो उससे आपका एक जो यूथ है वो अट्रैक्ट होके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है. तो देयर इज नो हार्म, आई वुड से. ओवरडू नहीं करना चाहिए. फिर सेकंड पहलू ये है, 1-2 लेडी ऑफिसर्स हैं, जेंट्स भी होंगे, जिनकी मास फॉलोइंग इसलिए है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैमर है और बहुत ज़्यादा वो शो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ओवरडू कर रहे हैं. तो मैं ट्रेन भी करता हूँ ऑफिसर्स को, और मैं फॉरेन सर्विसेज जो दूसरी कंट्री के सर्विसेज हैं उनको भी करता हूँ. तो उनको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया आपका बैलेंस होना चाहिए. आप अगर गोवा गए या आपकी बर्थडे पार्टी हुई, आपने पोस्ट कर दिया पिक्चर्स, दैट इज़ योर प्राइवेट अकाउंट. फिर आप कहीं के SSP हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, उसी अकाउंट पे तो नहीं आप पोस्ट कर सकते वो वाली पिक्चर्स. एंड देन यू आर ऑल्सो पोस्टिंग कि आपने 144 का ऑर्डर पास किया, वो भी उसके नीचे आ गया नेक्स्ट पोस्ट में. दैट डजंट मिक्स. So both the things are there. I feel कि officers should be in the public eye and youngsters should follow them. But अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं, तो वो क्रेज आर्टिफिशियल बन रहा है, वो नहीं होना चाहिए. But does system allow it? कि एक IAS ऑफिसर अगर ऐसे जा रहा है और वीडियो बन रही है, क्या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है? या उसमें तो कोई, देखो ऐसा ना, एक DCSP फील्ड में है. आजकल जो मीडिया है वो इट इज़ ओवरफ्लोइंग. मीडिया क्या है आजकल? अक्रेडिटेड मीडिया एक चीज़ होती है, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन रहा हूँ. एक होता है 150 मीडिया पर्सन इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर अक्रेडिटेड विद द गवर्नमेंट. इनको हम जानते हैं, इनको ID कार्ड दिया हुआ है. एक होता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो वो ऑफिसर आ रहे हैं और मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे वीडियो लेके. नोबडी स्टॉपिंग हिम. सो एन ऑफिसर इज इन द पब्लिक आई.
मैंने एक आर्टिकल लिखा पापराजी के ऊपर, और उसमें जोकिंगली अपनी वाइफ का, क्योंकि वो वाइफ मेरी काफ़ी वीडियो करती रहती है, तो मामराजी भी है वो। तो आई से कि एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टुडे टू टेक वीडियोज एंड फोटोग्राफ्स। यू आर अ पब्लिक फिगर, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप, क्योंकि 24/7 आप पब्लिक आई में हैं और आपको वॉच कर रही है पब्लिक, और वीडियो भी बन सकता है, हाउ कैन यू अवॉइड इट? तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स की बात अगर है तो सोशल मीडिया के एक नॉर्म्स हैं कि ओवरडू नहीं करना कुछ भी। और अगर हम अपने आप को प्रेजेंट ही ऐसे करें, भी शिमला में किसी ऑफिसर का केस आया है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, ओवरडू कर दिया, और फिर उसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए। अब मैं तो अगर इंडिपेंडेंट हूँ, आई हैव टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट, मुझे आते हैं कि सर आप हमारी एक रील कर दो और ये आप स्पॉन्सर कर दो और ये मतलब वील गिव यू दिस मच फॉर presenting our product or our service. I am an independent person, but a government officer can't do that. Serving officer cannot do that. Okay, commercial angle नहीं हो सकता। Commercial angle तो हो ही नहीं सकता। आप सैलरी ले रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो भी अलाउ नहीं करेगी आपको। You're working for a big 4 firm, or you're working for a hotel, or you're working for a private company, and you say कि मैं यहाँ से भी इनकम ले रहा हूँ, वो तो नहीं अलाउड है। Okay, by doing this whole thing, like you have been yourself a bureaucrat, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। If I may talk about like ये वीडियो या पब्लिक आई या फेम का होना, all these things are बाई प्रोडक्ट, but there has to be some sort of core passion. Like as per you, as per your perspective, what should be the ideal selection or what should be the ideal personality for UPSC candidate? Like क्या core passion हो सकता है वो? So this is the best question till now, सागर, best question. क्या है कि जो सर्विस है उसका एक की वर्ड इज सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस, सर्विस है। तो सर्विस ओरिएंटेड होना आपका पैशन जरूरी है। यू कैनॉट बी ट्राइंग फॉर द सिविल सर्विसेज बिकॉज यू वांट अ कार, बिकॉज यू वांट द सलूट, बिकॉज यू वांट द ग्लैमर। क्रिकेट आप खेलते हैं इंडिया के लिए, मान लो ग्लैमर है, टीवी है, वीडियो है, शोहरत है, लेकिन खेल किस लिए रहे हो? गेम के लिए खेल रहे हो ना। आपको अच्छा लगता है गेम, आपका हुनर है, आप विकेट ले रहे हो, आप रन बना रहे हो, आप कैचेस ले रहे हो। सो द कंटेंट इज क्रिकेट एंड द बाय प्रोडक्ट इज ग्लैमर। इन द सर्विस द कंटेंट इज सर्विस एंड द बाय प्रोडक्ट इज एवरीथिंग एल्स। सो योर स्टेचर, योर स्टेटस, योर ग्लैमर, योर फोटोग्राफ। आई वॉज ऑलवेज इन द न्यूज, कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी, आई वाज इन आईटी, आई वाज एसडीएम, आई वाज डीसी, जो भी था, फोटो छोटो आती रहती थी। लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। अगर आपने काम दिल से किया, एंड आई ऑलवेज से द कॉमन मैन्स वर्क इज योर बिगेस्ट विक्ट्री। उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो किसी भी अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। आप कहीं गए 10 साल के बाद, सर आप वो वहाँ पे थे ना एक बार? हाँ था मैं। स्टोरी सुनाई देता हूँ। एक रेड लाइट येलो लाइट का चालान होता है, येलो लाइट का चालान होता है। चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं, वहाँ पुलिस बहुत है। तो मैं एक बार क्रॉस कर रहा हूँ तो येलो लाइट में निकल गया होऊंगा, वहाँ से पुलिस रोकती है, साहब आप येलो लाइट में आए हो। अच्छा। कहता है साहब आप पहले सर गवर्नमेंट में थे? मैंने कहा हाँ। कहता है सर मैं आया था एक बार आपके पास एक काम लेके। मैं कहा अच्छा। कहता है सर 10-12 साल हो गए। मैं कहा मैंने कर दिया था आपका काम? कहता हाँ आपने कर दिया था। मैं कहा अच्छा। कहता है सर बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, जय हिंद सर। तो मैंने कहा यार वो येलो लाइट का क्या होगा? तो देखो बात यह है कि आपने गुड नेचर्ड वे में किसी की हेल्प की, दैट विल ऑलवेज कम बैक टू यू एज अ सिटीजन ऑल्सो। आपने किसी बुजुर्ग की हेल्प की, रोड क्रॉस कराई, कौन का चश्मा खो गया है आपने ढूंढ के दिया, वो आपको याद रखेगा बंदा। सो आई थिंक इफ यू सर्व द नेशन, सर्व द सोसाइटी, यू विल गेट दैट फ्रेग्रेंस ऑफ रिस्पेक्ट। वो ज़रूरी है। तो आपने जो कोर क्वेश्चन किया, what is the real passion? That is to serve the common man. If you do that, you will get everything else that you wanted. You will get fame, you will get popularity, you will get respect, you will get goodwill, you will get, मैं तो communicator हूँ, मैं कितने ही words use कर रहा हूँ, तो you will get all that you wanted. And this service is such, 35 years के लिए आप कहीं जा नहीं रहे। अगर आप रिजाइन कर रहे हो अलग बात है, अदरवाइज 35, 36 years या 33 डिपेंडिंग ऑन योर एज ऑफ joining, and you get a house, you get a car, you get status, stature. This is for honest people and it is a good service.
And what should be the ideal mindset for an aspirant to be an IAS? Very good. So there are 3 or 4 qualities required. Please. क्लैरिटी ऑफ माइंड, कंफ्यूजन नहीं. एक तो सबसे पहले क्लैरिटी, ऑप्शनल क्या लेना है हमें. अभी हम ट्राई कर रहे हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है या इकोनॉमिक्स लेना है. बाकी तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है. क्लैरिटी ऑफ माइंड कौन सा लेना है, और फिर गोइंग फॉर इट होल हॉग, फुल जेस्ट के साथ 2 साल आपने लगा दिए. उसमें भी आई टेल देम दैट फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड फैमिली टाइम इज इंपॉर्टेंट. और बीच में आपने एक शो भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है. यू स्टडी फॉर 7 hours, नॉट फॉर 14 hours. 7 hours 6 hours में हमारा ह्यूमन बींग्स की एनर्जी बनी रहती है. उसके बाद आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दैट टाइम इज डिमिनिशिंग इन एफिशिएंसी. सेकेंडली, आपने एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आपका क्वेश्चन पेपर आया, आपका इंटरव्यू आया, आपका क्वेश्चन आया, आप मुझे पॉडकास्ट में पूछ रहे हो, मैं अगर सोचने लग जाऊं कि मैं क्या जवाब दूंगा वहां पे भी और यहां पे भी, इट डजंट वर्क. नंबर 3, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू सोसाइटी. आप बिजनेस टाइप मेंटालिटी के साथ सर्विस में नहीं आ पा सकते कि मेरा मोटिव तो प्रॉफिट है. बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होता है, सर्विस का मोटिव सर्विस होता है. यू आर गेटिंग अ सैलरी. You cannot be business oriented in that unless you are MD of a corporation in the government. वो एक चीज़ है. Electronics Development Corporation of the state. I was MD Heartron. I have to serve the state as well as earn revenue for Heartron. Because Heartron has to then serve the state more. अगर प्रॉफिट आएगा, गवर्नमेंट आपको फंड नहीं दे रही, आपके कंप्यूटर्स का कॉस्ट अगर इतना है और आप सेल कर पा रहे हैं, तो आपका मान लीजिए 10% प्रॉफिट आ रहा है, वो आप इस पे लगा रहे हैं. So there are corporate roles in the government also. Okay. But ज़्यादातर role is government oriented, service oriented. Okay. मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली जानना चाहूँगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पॉडकास्टर. मैं पॉडकास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बात करने में मजा आता है. ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. इसके बाद में क्या बनेगा क्या नहीं, आई डोंट नो. अगर मुझे इसी को बाय प्रोडक्ट से अगर मैं इसको कंपेयर करने लगूँ कि पॉडकास्ट में बहुत पैसा है, तो माइट भी मेरी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी. फिर मैं कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करूंगा. हाँ. ठीक है, अब फिर आप पता है कैसा मेरा चेहरा लगाओगे गंदा सा उसमें, ऐसे वाला. वो मैंने एक को कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, वो स्क्रीनशॉट जो उसने, वो कवर पिक होता है ना जो उसका यूट्यूब का थंबनेल होता है, उसमें ऐसे जो मैंने बीच में बना लिया होगा ऐसी चेहरा. ज्यादातर तो मैं मुस्कुराता हुआ था, तो वो लगा दिया. मैंने कहा यार ये क्यों लगाया तुम? सर ये ही चलता है. मैं कहा चलता है को छोड़ दे, तू पुट अ स्माइलिंग फोटोग्राफ देयर. बाद में चलता है नहीं चलता है, डोंट गिव अ डैम. है ना? तो वो जरूरी है. तो आपने ठीक कहा कि मेरा मकसद या आपका मकसद फुलफिल हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन से. और आपको जितने व्यूज आएंगे, अच्छे आएंगे, नहीं आएंगे, बट यू कैनॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट टू गेट दोज व्यूज. यस यस. अश्लील शब्द, गलत बात, एक्सपोज, स्कैंडल, किसी के खिलाफ कुछ करना, उसका कोई फायदा नहीं है. एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग. तो पॉडकास्ट को मैं ऐसे समझा सकता हूँ किसी को कि व्हाट शुड बी द पैशन, कि आपको बात करने में मजा आना चाहिए. अगर वो है सॉर्टेड, बाकी चीजें फिक्स हो जाएंगी. राइट. बट इफ आई आस्क अबाउट अ कैंडिडेट्स माइंडसेट, जब हम बात कर रहे हैं पैशन और ग्लोरी की, तो यहाँ पर वो पैशन मैं कैसे देख सकता हूँ? लाइक सर्विस टू सर्व द सोसाइटी इज अगेन अ ब्रॉडर वर्ड. थोड़ा सा मैं और डीप डाइव करना चाहूँगा कि do they have to see the problems right now in this society around themselves or what? So they have to feel for the society. बहुत से यंग कैंडिडेट्स को मैं मिलता हूँ, उनमें यह है ललक कि सर, लेडीज़ में बहुत मैंने देखा है, वो गर्ल कैंडिडेट है, वो कहती है सर मैंने वुमेन का जो स्टेटस है वो इम्प्रूव करना है. तो मैं उनसे पूछता हूँ कैसे करोगे? सर मेरा जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी एरिया है, वहाँ पे जो भी मैं कर सकती हूँ वो करूँगी. ग्रेट. बट इफ़ यू थिंक यूल चेंज द होल कंट्री, नॉट पॉसिबल. तो आपका एक रीजनेबल सर्विस ओरिएंटेड पैशन है, तभी आप आएंगे इसमें. आपका सिर्फ अगर वो है कि मुझे स्टार मिल गए, मुझे कार मिल गई, मुझे झंडा मिल गया, मुझे सलूट मिल गया, तो नहीं. पैशन फॉर सर्विस हैज़ टू बी देयर. एटलीस्ट इट हैज़ टू बी देयर इन द बिगिनिंग. कई लोग होते हैं जो शुरू में आते हैं पैशन के साथ, बाद में चेंज हो जाते हैं. लेकिन वो बाद में जो चेंज हो जाते हैं वो उनके लिए हम नहीं जा रहे. शुरू में द पैशन इज देयर टू सर्व, एंड टू सर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस, इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज कि सर आपने हमारा काम कर दिया, हम बहुत रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, तो उससे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं है.
सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। सो कुल मिला के बात ये है कि आपको सर्व करने की एक ललक होनी चाहिए कि आई हैव टू एम्पैथी बहुत जरूरी है। हाँ। सेल्फ सेंटर्डनेस, ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड नहीं चलेगा। ओके, एक कुछ अगर कोई किस्सा आप बता पाएं, मैं जानना चाह रहा हूँ जेन्युइनली, वाइल ड्यूरिंग योर टेन्योर कुछ वैसा केस हुआ जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि मेरी ड्यूटी मेरे को अलाउ नहीं कर रही है बट मेरी इंसानियत मेरे को अलाउ कर रही है? जस्ट एनी इंसिडेंट्स। Okay, so there was this lady who had a court stay. ओके, Her son and she would not allow the road, public access road थी, छोटा सा एक रोड था कालका में जिसमें से 120 लोग या 150 लोग जाते थे रोज। उनके मकान यहाँ थे, वो यूज करते थे उस रोड को। वो रोड जो थी उसका डिस्प्यूट था। वो लेडी और उसका बेटा कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है ये रोड, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट केस चल रहा है। अब वो केस चलने की वजह से वो रोड नहीं बन पा रही। उसमें गड्ढे हैं, ईंटें हैं, पत्थर हैं, लोग उसमें से जा रहे हैं, लाइट वाइट भी कम है, चोट भी लग सकती है। सो पीपल यूज टू कम टू मी कि सर वो रोड बनानी है। मैंने कहा वो तो कोर्ट से स्टे है, कैसे बनाएंगे? फिर हमने पब्लिक इंटरेस्ट में, मैंने और कुछ ऑफिसर्स ने सलाह की कि यार थोड़ा सा ही काम है, कोर्ट से स्टे है, वो लोकल कोर्ट से था। तो एक दिन हम लोग गए बड़ी मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, और जब हम गए तो किसी को इशारा किया कि पब्लिक ये रोड अगर बनाती है तो उनको रोकना नहीं। उन पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने कहा कि हम नहीं बना सकते ये रोड, आप बना लो। दे मेड द रोड विद इन 12 आवर्स और विद इन 10 आवर्स उसको उन्होंने कर दिया। वो लेडी और उसका बेटा जो है वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाते रहे, लेकिन लोगों ने बना दिया पब्लिक इंटरेस्ट में। जब वो रोड बन गई तो उसके बाद तो वो रोक नहीं सकता कोई। पुलिस ने उनके 4-5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जो बना रहे थे रोड, उनको छोड़ दिया शाम को। सो पब्लिक इंटरेस्ट में वो रोड बनी विदाउट एनी परमिशन, बट इट वॉज एन एक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट में यू हैव टू इग्नोर सर्टन फैक्ट्स इन फेवर ऑफ द पब्लिक। सो अमेजिंग। राइट नाउ मैं और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस टाइम पॉडकास्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे भी लाखों ऐसे लोग हैं इस टाइम पे जो अपने घर पे बैठ के ये सपना सजा के बैठे हुए हैं यूपीएससी का और पढ़ रहे होंगे। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन टिल जब आपका नाम लिस्ट हो जाता है। पहले मैं उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसे अपने आप को संभाल के रखना होता है उस पूरे टेन्योर में, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन मेरा यहाँ पे रहेगा, कैन यू शेयर सम स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प जेन्युइन पीपल, ऑनेस्ट पीपल टू बी द आईएएस ऑफिसर? सो फर्स्टली योर जीके हैज टू बी गुड फ्रॉम अ यंग एज। इंटरेस्ट लेना है जीके में, ऑलराउंडर बनना है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स। आप हैं कर्नाटका के, आपको मणिपुर के बारे में पता होना चाहिए। आप मणिपुर के हैं, आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। सो यू हैव टू हैव एन इंटरेस्ट इन वेरियस थिंग्स विच आर नॉट इन योर एरिया। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए। सो एक ऑलराउंडर टाइप बंदा आपने बनना है फर्स्टली। राइट फ्रॉम द एज ऑफ 10, 12, 14, 16 यू स्टार्ट, and by the time you are 21, 22, when you appear for the exam, your general knowledge and awareness is quite high. Number 2, आपके communication skills. अब हम लोग तो चलो पॉडकास्ट पे है, सबको पॉडकास्ट में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजनेबली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ना उनको। आपने सर्विस में आना है, आपको लिखना भी है एग्जाम में, आपको इंटरव्यू भी देना है, बाद में आपने लोगों से बात भी करनी है, और बात भी ऐसे ढंग से करनी है, एक एक शब्द आपका नपा तोला होना चाहिए। अभी हम नपी तुली बात कर रहे हैं, बिल्कुल, अभी हम थोड़े बोल्ड भी हो गए हैं, लेकिन वहां गवर्नमेंट में बैठ के यू कैनॉट गो आउट ऑफ द रूल्स और आउट ऑफ द नॉर्म। गुस्सा भी नहीं आना चाहिए आपको। तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी गुड एंड योर बैलेंस ऑफ माइंड। उसके बाद आई वुड से हार्ड वर्क इज एसेंशियल एनीवेयर। कुछ भी बनना है अपने लाइफ में, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अभी आप इतनी दूर से आए हैं, कैमरा सेटअप किया है, रात के टाइम हम बैठे हैं, मेहनत की बात है। पूरे दिन आपने कुछ और भी किया होगा, मैंने भी कुछ किया होगा, लेकिन हम कर रहे हैं मेहनत। हार्ड वर्क के बिना बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट आई वुड से स्ट्रैटेजी। तो हमारी एकेडमी भी है, विवेक आईएएस करियर एकेडमी, उसमें डॉक्टर विवेक राणा है, जगप्रीत सिंह है, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाते हैं कि वो गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि आपके पास इतना टाइम है, ये आपका ऑप्शनल है, आपने ये टाइम टेबल बनाना है, आपने इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है, आपने ये सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा करना है, आपका ये ट्रेंड चल रहा है। सो दैट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। देन लास्टली आई वुड से 80-20 रूल एक होता है। ओके, 80-20 रूल वैसे परेटोज प्रिंसिपल बोलते हैं एमबीए में,
वो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग ये है 80% यू फॉलो योर गोल, 20% you live a life. From the age of 21 to 26, if you are preparing for the IAS exam, this is 5 years of the prime of your life. आजकल तो खैर 50s में भी प्राइम ही है, लेकिन वो 20s में जो प्राइम है वो छोड़ना नहीं है। तो आप 80% तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने वो सैम बहादुर मूवी भी देख ली, ठीक है, मेरी फेवरेट वो है इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। आपने वो क्रिकेट मैच का, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल भी देखा, आपने वो जो म्यूजिक शो था वो भी देखा, फैमिली का बर्थडे भी अटेंड किया, तो वो 20% भी ज़रूरी है। दीज आर द स्ट्रैटेजीज। ओके, स्पेसिफिकली इंटरव्यू की मैं बात करना चाहूँगा। Okay. इंटरव्यू रूम कैसा होता है जो वहाँ पर बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिसर्स, तो उनका क्या माइंडसेट होता है? तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत रहा हूँ और मैंने इंटरव्यूज़ बहुत लिए हैं। सो आई थिंक फर्स्टली दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड सोबर पीपल। मतलब वो एकदम से, आप नर्वस हैं, आप कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है, वो लोग बड़े सोबर एंड काम हैं। उनको कोई मतलब, उनको एक तो आपको ट्रबल करने में कोई मन नहीं है। दे मे टेस्ट यू बट दे आर नॉट योर एनिमीज। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका जो है वो आप ही अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। वो लोग तो आपको एक तरह से हेल्प करने के लिए तो नहीं, बट दे आर रिसेप्टिव टू योर वर्ड्स। दे आर पीलिंग द लेयर्स। हाँ, दे आर पीलिंग द लेयर्स, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। प्लस जो आपने प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम दे दिया तो आपकी नॉलेज टेस्ट हो गई। यहाँ आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हो इंटरव्यू में, वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। इनफैक्ट द इंटरव्यू ऑफ द यूपीएससी एग्जाम इज नोन एज द पर्सनालिटी टेस्ट। हाउ यू वॉकड इन, हाउ यू सैट, डिड यू स्माइल, डिड यू नॉड। कुछ लोग आते हैं तैयारी करके ऐसे कि मुझे सबको देखना है। तो मॉक इंटरव्यू में ही वो क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर बीच में ज़बरदस्ती उसको भी देखेंगे, ज़बरदस्ती उसको भी देखेंगे, वो नेचुरल नहीं लगता। तो हम उनको बोलते हैं कि नेचुरल रहो, और हैंड मूवमेंट भी नेचुरल रखो, ज़्यादा नहीं, कम नहीं। डोंट बी डिफरेंट, बी योर सेल्फ, बट बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल। डोंट गिव लॉन्ग आंसर्स, डोंट गिव शॉर्ट आंसर्स। बी डिसाइसिव, बी चीयरफुल, बी पॉजिटिव। एक लास्ट पॉइंट इसमें यह है, नेगेटिविटी इज नॉट गोइंग टू मेक यू गो, क्रिटिसिज्म विल नॉट वर्क। वो बोलते हैं जी इंडिया के बारे में 3 अच्छी बातें बताओ, तो 3 अच्छी बातें बताओ कि हमारा यूथ बहुत ब्रिलियंट है, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है, हम इनोवेटिव भी बहुत हैं। ये 3 बातें होंगी जो मैंने अभी बता दी आपको। कई कैंडिडेट्स ये 3 बातें नहीं बता पाएंगे आपको। वो तो एक बात बोल के बोलेंगे लेकिन सर बहुत ही गड़बड़ है हमारे यहाँ, बहुत ही धांधलेबाजी है, बहुत ही पॉवर्टी है, बहुत ही झगड़ा है। तो देयर योर नेगेटिविटी कम्स आउट। उसको पॉलिश, उसको डिमोलिश करो, पॉजिटिविटी रखो। मेरे को 12th फेल का इंटरव्यू याद आ रहा है। मूवी देखी मैंने 12th फेल। वो जहाँ पे था तो ही वॉज ऑथेंटिक, और वो जो लोग थे वो उसके जाने के बाद आपस में डिस्कशन होता है कि इसको चांस तो देना चाहिए हमें। ही वॉज रियल, ही वॉज जेन्युइन। डज इट रियली हैपन? या सो 12th फेल एक नेवर से डाई स्पिरिट वाले व्यक्ति की मूवी है, मैंने भी देखी है। बट एज आई सेड, IAS के एग्जाम में 6th अटेम्प्ट में आना इज रेयर। 5 अटेम्प्ट्स में नहीं आए, 6th अटेम्प्ट में आना इज रेयर बात है। लगे रहना ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी होना है। आप 2-3 साल आपने अटेम्प्ट किया, मैंने जैसे कहा, आप गेम में नहीं है, अगर आपका चांस ही नहीं लग रहा तो डोंट अपेयर 4th, 5th, 6th टाइम। बट जो इंटरव्यू की बात है, जो उन्होंने कहा कि इसको चांस देना चाहिए, ऐसा होता है। जेन्युइन आदमी आपके सामने आया इंटरव्यू में, या मैं बैठा हूँ इंटरव्यू का चेयरमैन मैं हूँ मान लो, मुझे लगा ये व्यक्ति जो है ना, इसमें नॉलेज हो सकता है, 1-2 आंसर इसने कम ज़्यादा दे दिए, लेकिन इसके अंदर एक वो यर्निंग है टू सर्व। ही इज़ अ गुड नेचर्ड पर्सन, ही इज़ कॉन्फिडेंट, या इसके अंदर एक एम्पथी है, तो मैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी हमें, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्लान बी। यू ऑफन से कि प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू नो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे पास इसका, कि अगर मेरे पास प्लान बी होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट नहीं चला, तो शायद मैं पॉडकास्ट में अपना 100% दे नहीं पाऊंगा। सो आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज अ गुड पॉइंट, बट देखो लाइफ क्या है, प्रिडिक्टेबल नहीं है और परफेक्ट भी नहीं है। तो स्पिरिचुअल एंगल पे भी मैं आता हूँ कई बार कि हम लाइफ में परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम सब कुछ हो जाए तो फिर तो लाइफ क्या है, चैलेंज ही कोई नहीं है फिर तो एवरीथिंग विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट मे गो बेटर देन योर प्लान, और इट मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, एंड समथिंग एल्स मे बी बेटर। तो अमिताभ बच्चन का वो कोट है, और हरिवंश राय बच्चन उनके पापा, उन्होंने कोट किया कि मन का हो तो अच्छा,
और मन का ना हो तो और भी अच्छा. नाउ अ चाइल्ड ऑफ 2 इज गोइंग टुवर्ड्स द फायर. मम्मा स्टॉप्स हिम. चाइल्ड ऑफ 2 डजंट नो कि ये फायर में क्या होने वाला है, बट मम्मा नोज बेटर. गॉड नोज बेटर देन अस कि मन का ना हो तो और भी अच्छा. गॉड को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है. सिविल सर्विस हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए कोई ऐसा चीज़ थी, एनजीओ बनाना था हमें, और हमें नोबेल प्राइज मिलने वाला था वहाँ, whatever. So what I'm trying to say is कि एक yearning for something is not contradictory to plan B, जो आप कह रहे हैं. मेरा पैशन एक चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे 100% गारंटी ज़रूरी नहीं है ना हर चीज़ की. वो गारंटी अगर मेरी फुलफिल नहीं होगी तो 100% पैशन होने के बावजूद आई हैव टू फॉल बैक ऑन प्लान बी, प्लान सी. मेरा हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में एक डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है. मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, फुल एफर्ट से दे रहा हूँ. नहीं हुआ तो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना उसके बाद. हाँ, सो अमेजिंग. सो आप कह रहे हैं कि while you are passionate, you must accept the fact that plans may or may not succeed. So basically आप ये कह रहे हैं कि never lose hope. Never lose hope and always be ready to go for plan B, plan C, whatever. Be flexible, be flexible. Okay. There is a question, I don't know, मतलब maybe थोड़ा controversial हो सकता है, but I just want to touch up this point. Like हम बहुत सुनते हैं कि system होता है, जमा जमाया system है, व्यवस्था है. I want to know this, being an IAS officer, how much does it affect your work system? वो कोई भी हो सकता है, गांव के लेवल पर कोई सिस्टम हो सकता है, वहाँ का लोकल कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, या कोई जमा जमाया माफिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्ट्रक्चर. आई वांट टू नो योर व्यूज. सो प्रेशर होता है लाइफ का, और इम्परफेक्शंस हैं सोसाइटी में भी. सिस्टम जो आपने कहा, दे कुड बी सम प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस, दे कुड बी प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स, दे कुड बी प्रेशर फ्रॉम सम माफिया, एज यू सेड. एक माइनिंग का एग्जाम्पल देता हूँ आपको. Mining doesn't mean only coal mining, it means mining in the, let's say हरियाणा में अरावली हिल्स हैं, वहाँ पे माइनिंग होती है. जो कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर आता है, रेत आता है, वो पहाड़ों से आता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. Okay. Mining is not permitted beyond a point, but there is a mafia which wants to mine more and more, and they may be powerful people. You are an officer. आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. आपको फोन आ रहा है, सीएम का फोन आ गया, मान लो कि आप उनको करने दीजिए ना, whatever. I'm not saying कि सीएम ऐसे हैं, हो सकते हैं. सो सिस्टम में रहते हुए आपको अपना एक रोल निभाना है, और जो गलत चीज हो रही है उसको रोकना है. और अगर कोई गलत नहीं हो रही है तो उसको होने देना है. मान लो रूल्स के मुताबिक हो रहा है, व्हाई डू गेट इनटू इट? या आपका पड़ोसी जो है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पे, नॉट इन योर एरिया, you don't get into it. You follow your rule and your norm and you see that everything is okay here. गवर्नमेंट में एक कहावत है कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट. आपकी अगर बदली हो गई क्योंकि आपने एक स्टैंड लिया कि यहाँ पे ये नहीं होगा, आपकी बदली हो गई, दैट्स फाइन. इट्स लाइक अ मेडल कि यू गॉट ट्रांसफर्ड बिकॉज यू टुक योर, बिकॉज यू स्टूड बाय योर कन्विक्शंस, प्रिंसिपल्स. Well, I was growing, so I watched so much of Bollywood movies. तो बॉलीवुड मूवीज में अमूमन ये एक मेटाफर चलता है कि अरे एसपी आया है, ईमानदार है, चलो बदला करवा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर करा देते हैं. डज इट रियली हैपन इन रियल लाइफ? होता क्या है कि फील गुड चीजें लोगों को इतने मसालेदार नहीं लगती. हाँ. तो बॉलीवुड में मसाला आता है. अफेयर जब तक नहीं होगा तब तक शो नहीं होगा. वो किसी की शादी हो गई, दोनों अच्छे चल रहे हैं, बच्चे बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपना वो नींबू पानी पी रहे हैं, वो तो कोई शो नहीं हुआ. बीच में एक लेडी आएगी, कोई बीच में यहाँ पे एसपी के साथ कोई बदमाश आएगा, उसको प्रेशर डालेगा, देन द शो, देन बॉलीवुड को तो वही चाहिए ना. यहाँ भी सोसाइटी में भी गॉसिप एंड मसाला एंड रूमर्स, दे आर मोर फन फॉर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स एंजॉय दैट काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, वो कहेंगे जी ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बारे में ये सुना है. कोई ये नहीं कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, हो सकता है ऐसा भी हो. तो दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. Depends, it varies on so many things. Yeah. Okay, I want to talk about mental health, sir. क्या यूपीएससी की तैयारी करना मेंटली ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, या फिर आईएएस बन जाने के बाद ज़्यादा एग्जॉस्शन होता है मेंटली? नहीं, एक अनसर्टनिटी तो पहले है ना. पहले है आपके पास अनसर्टनिटी. आईएएस में आने के बाद अनसर्टनिटी तो नहीं है. वो तो फिर रिलेटिवली है कि एक प्रेशर आ गया, नहीं आया, कूल सीन हो गया. एक पोस्टिंग को हम बोलते हैं किस टाइप की पोस्टिंग, खुड्डे लाइन. खुड्डे लाइन मीन्स साइड लाइन, पंजाब हरियाणा में बोलते हैं. तो वो प्रेशर डिफरेंट है. वो अनसर्टेनिटी उस टाइप की नहीं है कि नौकरी चली जाएगी. वो है कि मेरे ऊपर फलाना प्रेशर आ रहा है, मैं ये करूं या ना करूं.
वाइफ से डिस्कस हुआ है या स्पाउस से डिस्कस हुआ, ये मंत्री ये बोल रहा है, बिल्कुल नहीं करना आपने. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ डिफरेंट अनसर्टनिटी. बट लाइफ इज अनसर्टन ना. लाइफ में कौन, एक सेंट ने कहा अ स्मूथ लाइफ इज नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ. ये टेबल है बिल्कुल स्मूथ है, तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं है. स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बम्स आएंगे, आने दो. वी हैव टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स. लोग कुछ कह रहे हैं आपके बारे में, ज़्यादातर आपकी खुशबू फैल रही है, लेकिन 2-4 लोग आपके खिलाफ हैं. वो ठीक है, 2-4 को होने दो खिलाफ. ओके. अकेलापन यूपीएससी की तैयारी के दौरान ज़्यादा फील होता है या आईएएस बन जाने के बाद ज़्यादा फील होता है? दोनों में ही होता है. इट इज़ योर ओन जर्नी. यू आर अ जर्नी मैन, आई एम अ जर्नी मैन. ये जो जर्नी है ना, लाइफ इज़ अ जर्नी. अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ फाइटिंग देयर ओन जर्नी. एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति वो ऊपर चला गया, तो गॉड ने उसको पूछा कैसी रही तुम्हारी लाइफ. कहता है सर लाइफ तो अच्छी रही, पड़ोसी ने बहुत तंग किया. तो कहते अच्छा ठीक है और बताओ. कहते सर ये हुआ ये हुआ, लेकिन पड़ोसी ने बहुत तंग किया. तो गॉड उसको बोलते हैं यार तुम ना पड़ोसी को, जब पड़ोसी आएगा ना हमारे पास, तब उससे पूछेंगे कि तुमने क्यों तंग किया उसको. अभी तो तुम बताओ कि वट एवर सिचुएशन वॉज देयर, हाउ डिड यू हैंडल योर लाइफ. सो एवरीबडी इज ऑन देयर ओन जर्नी. तो अपनी जर्नी में हमें कामयाब होना है. सो अमेजिंग. व्हाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस इज क्योंकि एक ना स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा ना सब ठीक हो जाएगा, मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, वाहवाही मिल जाएगी. वो ग्लैमर जो स्क्रीन पे दिखता है या जो सुनते हैं हम लोग, वो एक्चुअली स्क्रीन पे ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है. रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है. रियल लाइफ में तो आईएएस भी हताश हो सकता है. नहीं, वो ह्यूमन बीइंग जब तक है वो हताश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट करियर. मैं तो, अब लोग मुझे कहते हैं सर आपने रिज़ाइन कर दिया, आप हमें बोलते हो कि तैयारी करो. मैं बिल्कुल करो. मैंने भी 24 साल नौकरी की है, और सर्विस अगर देश की आपने करनी है, देयर इज नो बेटर सर्विस देन द सिविल सर्विस. बट नाउ डेज इवन एनजीओज आर गिविंग गुड करियर्स. कई यंगस्टर्स कहते हैं सर हम उसमें यूपीएससी में नहीं पढ़ना चाहते. मैंने कहा फिर आप इसमें आओ, सीएसआर में आओ, एनजीओज में आओ, देश की सेवा कर रहे हो, सैलरी भी अच्छी मिल रही है. माई डॉटर इज वर्किंग फॉर एन एनजीओ एंड गेटिंग रीजनेबली वेल पेड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी अच्छी होती है? हाँ, जितनी भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, आई थिंक देयर एवरेज सैलरी वुड बी अराउंड 1.5 to 2 lakhs per month. एंड आफ्टर रिटायरमेंट? Pension would be half of that, roughly. ओके. सो इट्स अ स्मूथ लाइफ. मतलब वंस यू बिकम आईएएस ऑफिसर, Yeah. उसके बाद लाइफ में आपके दाल चावल परमानेंट है. आपका परमानेंट है, लाइफ पे परमानेंट है, स्टेटस परमानेंट है. और जो एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बाहर से कई लोग कहते हैं कि खराब है, लोग सब करप्ट हैं, सब गड़बड़ है, लेकिन आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन गवर्नमेंट हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हु आर वर्किंग हार्ड. अभी आप, और जानते भी सब एक दूसरे के बारे में. इन अ स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जहां हम लोग रहते हैं, एवरीबडी नोज एवरीबडी. अगर कोई गलत आदमी है उसका भी पता है, और सही आदमी का भी पता है. सो आई थिंक एवरीबडी कैन सर्व द नेशन इन द सर्विस विदाउट एनी अदर टेम्पटेशंस कमिंग इन. सर्विस करो, सैलरी लो, रिटायर हो जाओ. Okay, sir, you being a mentor, I'm asking this question from a mentor कि लोग महात्मा गांधी को पढ़ते नहीं हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी नहीं जानते, उनकी यात्रा नहीं देखी, लेकिन बहुत ऐसा होता है कि ट्रोलिंग हो जाती है, गालियाँ, मीम्स बहुत इजीली हो जाता है. हाउ डू यू सी इट, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट होल जर्नी ऑफ बीइंग इनटू सर्विस ऑफ द नेशन? नो, सी, एक शताब्दी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ. ट्रेन है, 74 पीपल आर इन दैट कोच, वन कोच. 74 में से एक बंदा होगा नेगेटिव उसमें, जो जोर जोर से डांट रहा है किसी को, कुछ बोल रहा है, बॉस से भी लड़ रहा है, बॉस से नहीं लड़ रहा, बाकी सबसे लड़ रहा है, और बॉस का फोन आएगा तो मीठी मीठी बात करेगा. सो दिस गाय इज एन एबरेशन. ही इज अ बैड एग्जाम्पल. कंप्लेनेंट टाइप आदमी, नेगेटिव टाइप आदमी. तो हमें, बाकी लोग तो ऐसे नहीं है. सो मोस्ट पीपल इन ह्यूमन लाइव्स आर गुड नेचर्ड. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बेसिकली स्पिरिचुअल पीपल, हमें लगता है, लेकिन उसको मज़ा आता है कि ये नेगेटिविटी है, ये गलत है, वो मसाला है, वो गॉसिप है. यू बिलीव द वर्स्ट. टू बिलीव द वर्स्ट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी. तो लेकिन हमें अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, एक जॉय होना चाहिए. और स्पिरिचुअली ये है कि बॉडी, माइंड एंड सोल.
सोल को हम ध्यान नहीं दे रहे, हम बॉडी और माइंड को ध्यान दे रहे हैं. सोल मीन्स दैट वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी आर मेडिटेटिंग एंड वी आर फाइंडिंग का हायर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. हमने किसी को कुछ अच्छा किया, वो अच्छा कर्म है हमारा, वो आपको याद कर रहा है, आप भूल गए. सर्विस में ये बहुत मौका आता है. सिविल सर्विस में बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज whatever you have done, it comes back in the atmosphere to you. That respect is accumulated. अभी एक ऑफिसर की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, फॉर्मर ऑफिसर. आई पोस्टेड ऑन फेसबुक के ही वॉज सच अ वंडरफुल मैन एंड गुड कॉलीग टू नो एंड वी विल मिस हिम. Hundreds of comments on his goodness came out in my post. And people started praising him in a way जो हमने कभी सुने भी नहीं थे. तो he went now. But I can see that he really accumulated that goodwill. Otherwise कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा. तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि गुडनेस में बिलीव करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स टेम्परामेंटल होते हैं, परफेक्ट नहीं होते. तो हमारा कई बार मन करता है कि हम किसी के बारे में गलत मान लें, वो शताब्दी वाला बंदा बदमाश होता है, ठीक है. ओके, सो मूविंग ऑन, चंडीगढ़ मॉडल की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. चंडीगढ़ में ऐसा क्या हुआ है, कैसे उस शहर ने वो एक्सेल कर लिया कि लोग रात को 2 बजे भी अगर जाते हैं तो रेड लाइट पर रुक जाते हैं? हाँ, ये बात अच्छी बताई आपने. आई बिन डायरेक्टर टूरिज्म एंड IT ऑफ चंडीगढ़. तो मेरा काम था चंडीगढ़ को प्रमोट करना, और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, पढ़ा भी हूँ. तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है. इंडिया में अगर ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल कहीं पे हो सकता है तो वो चंडीगढ़ में है. पुलिस का डर है ज़्यादातर, लेकिन हम वो ये भी है कि हमारा का एक सोशल नेटवर्क है जिसमें वो ग्रुप पे आता है कि यार यहाँ नाके लगे हुए हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग वाले आज, तो वो इस सेक्टर को अवॉइड करना. हालांकि मैं तो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन हमारे कई दोस्त ये भी हैं चंडीगढ़ में. लेकिन 2 बजे लोग इसलिए रुकते हैं. कैलकाटा में मेट्रो है. मेरे मौसा जी उसके मेट्रो के GM थे, मिस्टर विनोद कुमार. ही सेड टू मी कि विवेक, पूरे कैलकाटा में आपको लगेगा कि लोग, एक कल्चर है कि पान खा के या कुछ खा के थोड़ा थूक देते हैं इधर उधर, लेकिन मेट्रो में कभी नहीं, या स्टेशन पे नहीं मिलेगा आपको. सो एक कल्चर बन जाता है सिटी का या मेट्रो का, वहाँ बन गया. हमारे चंडीगढ़ का बन गया एक पूरा. सो चंडीगढ़ इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज प्लेस एंड इट्स अ न्यू सिटी. 50 में बना है, 1950 के आसपास पंडित नेहरू ने बुलाया. Le Corbusier came, the capital of Punjab became Chandigarh, Haryana became a new state in 1966. चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बन गया. यूनियन टेरिटरी होने की वजह से भी चंडीगढ़ कामयाब है. जहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलता है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे कई बार इंटरफेरेंस हो जाता है. यहाँ पे आपका एक ही MP है, MLA नहीं है चंडीगढ़ में कोई. MC है ज़रूर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के कॉरपोरेटर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसलिए बेटर है. और साफ सफाई क्यों है इतनी चंडीगढ़ में? साफ सफाई क्यों है इतनी? साफ सफाई इसीलिए है कि बजट अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट बहुत हाई है. तो लोग, पीपल डू नॉट जनरली बी डर्टिंग द प्लेस, दे फॉलो द रूल्स. ज़्यादातर आई वुड से अगेन 80-20 रूल है, वो 80% भी कर लें, पर इंडिया में ज़्यादातर 50-50 रूल है. तो चंडीगढ़ में 80-20 रूल है. बट इंडिया में बाकी जगहों पर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि सेम मॉडल हम हर जगह पर लागू कर सकें? ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सिविक सेंस अच्छे से हो रहा है. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. स्पेशली व्हेन आई ट्रैवल टू UP और राजस्थान, आई सी दिस ट्रेंड कि लोगों ने ना बस में गुटके थूके हुए हैं फ्लोर्स पे हर जगह. और अभी लंदन से 2 लोगों को आई डोंट नो कितने 1000 यूरोज का आई गेस फाइन पे करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्पिट कर दिया सड़क के ऊपर. इंडियंस थे 2, लंदन में गए, स्पिट कर दिया. वो ऐसा है कि कल्चर है. अगर हम सोसाइटी में ये एजुकेशन फैलाएंगे, अब जैसे हमारे जो लीडर्स हैं देश के, वो इन चीज़ों के बारे में तो बात नहीं करता कोई. तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पर्सनालिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन कैंपेन करेंगे कि सफाई अभियान वगैरह होता है, स्वच्छता के बारे में बात होती है, पर उतनी नहीं होती. तो अगर हम सिटी बेस्ड कर देंगे, हर सिटी में कोई ना कोई कामयाब व्यक्ति तो होगा. हर कोटा में, कहाँ पे, इलाहाबाद में, प्रयागराज, जो भी है, एवरी सिटी हैज़ सम पर्सनालिटी. लाइक संजू सैमसन फ्रॉम केरला. संजू सैमसन अगर केरला की क्लीनलीनेस का एम्बेसडर बन जाता है और वो हर जगह जाके कॉलेजेस में, स्कूल में बात करता है, एटलीस्ट ही स्पेंड्स 1 hour पर डे लेट्स से, और 1 hour पर वीक ऑल्सो, तो भाई ये कैंपेन के तौर पे होगा, तभी होगा, कल्चर चेंज होगा. प्लस वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन. जो अब 60 का हो गया, 45-50 के ऊपर हो गया, उसको चेंज नहीं करेंगे आप.
आप अपने बच्चों को चेंज करिए ताकि 10, 15, 20 साल के बाद वो जनरेशन है जो थूकेगी नहीं और गंदा नहीं करेगी। ओके, एक और एस्पेक्ट में टच करना चाहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी। इज अ स्ट्रेंज फैक्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं भारत में होती हैं, और सबसे ज्यादा डेथ रेशियो भी इंडिया में होता है ग्लोबली। और इसमें सबसे पीक जो टाइम है, पीक डे वीक का फ्राइडे है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि फ्राइडे को शायद वो पार्टी मोड एक्टिवेट हो जाता है। हो सकता है। एंड अनदर फैक्ट इज कि बहुत सारे आपने भी केसेस देखे होंगे कि माइनर्स गाड़ी लेके निकल जाते हैं, अंडर एज ड्राइविंग हो रही है, और ऐसे ही कहीं कोई 2 लोगों की डेथ हो गई, कहीं किसी की डेथ हो गई। हाउ कैन वी चेंज दिस थिंग इन आवर कंट्री? बिकॉज वी एज अ कंट्री आर नॉट लाइक दिस, देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग दिस, बट वी हैव टू करेक्ट दिस थिंग। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ लाइफ का जो एक सैंक्टिटी है ना, एक सेफ्टी की तरफ वो कम है। अगेन वी नीड अ कैंपेन ऑन दैट। रोड सेफ्टी का क्या है कि शॉर्टकट, रॉन्ग साइड, यहाँ से वहाँ से। हम तो दिल्ली चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे तो वो दिल्ली है तो क्राउडेड, लेकिन आप किसी छोटे शहर में इंडिया में चले जाएं तो आप स्कूटर कहाँ से आ रहा है या रिक्शा कहाँ से आ रहा है, बैलगाड़ी कहाँ से आ रही है, वी डोंट नो। सो फर्स्टली इंडिया इज ह्यूज एंड डेंसली पॉपुलेटेड, तो उसको एक कंट्रोल करना सीसीटीवी से, पुलिस से, रोड सेफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। द ओनली वे इज, एज आई सेड, कि नेक्स्ट जनरेशन को आपने ऐसी एजुकेशन देनी है कि वो नहीं करेंगे ये। तो पहले तो हमें वो इम्पेडिमेंट्स हटाने हैं। यहाँ से एक वायर अगर लटका हुआ है, या वो एक सरिया लटका हुआ है, या वो तूड़ी का एक ट्रक जा रहा है, तो आपका एक्सीडेंट उससे हो रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज कि अंडर एज ड्राइविंग को रोकने के लिए वी हैव टू इंस्पायर द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। अब वो उसका पापा SHO है या वो पटवारी साहब है, उसका बेटा है, वो अंडर एज चला रहा है, तो दैट सिस्टम हैज़ टू गो ना। वी हैव टू नॉट अलाउ दीज थिंग्स। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर, जिसको बोलते हैं सैक्रोसैंक्ट, ये नहीं होना चाहिए, तो वो रोकना पड़ेगा। तो कल्चर चेंज है। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई विल टॉक अबाउट टूरिज्म एज वेल। ठीक है, चंडीगढ़ एक अच्छा टूरिस्ट हब है, केरला एक अच्छा टूरिस्ट हब है, बट बहुत चुनिंदा ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। बाकी जगहों पर मी एज एन इंडियन भी मेरी हिम्मत नहीं होगी जाने की। कुछ ऐसी जगहों के मैंने किस्से सुने होंगे। लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द टूरिज्म पार्ट इन इंडिया? I think you're a very important point. We could have at least 10 times more revenue from tourism, 10 times more employment from tourism. It's very important that people become ambassadors of the country. तो उससे कल्चर बनाना पड़ेगा। सबसे कामयाब स्टेट्स है गोवा, राजस्थान एंड केरला। दीज 3 states हैव aced द मॉडल। कल्चर है वहाँ पे। गोवा में हर बंदा टूरिस्ट एम्बेसडर है, तो कोई भी आएगा उसको वो अच्छे से ट्रीट करेंगे। दे नो हाउ टू हैंडल द टूरिस्ट। केरला इज सिमिलर। तो क्या होता है कि कल्चर चेंज करना पड़ेगा। यूपी में, हरियाणा में ये चीज़ें नहीं हैं अभी, सो वी हैव टू गेट देम इनटू दैट मोड। सेकेंडली, थोड़ी सी सेफ्टी के नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा हमें सोशल मीडिया भी करना पड़ेगा। एक यूरोप में बैठा व्यक्ति, यंगस्टर, वो अपना हॉलीडे प्लान कर रहा है, वो इंडिया जाएगा या थाईलैंड जाएगा या इंडोनेशिया जाएगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वेबसाइट कैसी काम कर रही है। उसके पास सिर्फ 20 मिनट है प्लान करने के लिए। नेक्स्ट हॉलीडे उसका कैसे है, पोर्टल काम कर रहा है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या जो भी, उस पर उसका हो गया बुकिंग। सो वी नीड टू डू बेटर विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड देन वी नीड टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ आवर पीपल फॉर टूरिज्म। उसके बाद होगा। सो अमेजिंग सर। आई वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन जनरल। बस कंक्लूड करेंगे इसके बाद, काफ़ी लास्ट ये ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन जनरल। आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज, आई हैव रेड सो मैनी केसेस कि छोटी सी कोई बात होती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम गुड़गांव। ओके, शी टुक हर लाइफ जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट गेटिंग फॉलोअर्स एंड हर सोशल मीडिया वॉज एवरीथिंग फॉर हर। लाइक हाउ कैन वी डील विद दिस एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ? सो आई थिंक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये कंपैरिजन्स की वजह से। आई हैव बीन टॉकिंग ऑन दिस ऑल ओवर इंडिया। आई गो टू IITs, IIMs एंड कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कंपैरिजन्स बाय पेरेंट्स, कि वो देखो कैसा है और तुम कैसे हो। और फिर वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो डिप्रेशन में है कि उसके लाइक ज़्यादा है, मेरे कम है, ये पीयर प्रेशर। तो ये, इसके लिए हमें एक मेंटल टफनेस बनानी पड़ेगी। उसके लिए फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरप्राइजिंगली जो फिजिकली फिट सोसाइटी है, जो स्पोर्ट्स में है, दे आर एबल टू डू बेटर, सो दे विल हैंडल दीज मेंटल प्रेशर्स मच बेटर, राइट। तो धीरे 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 हम फिजिकल फिटनेस, क्रिएटिव थिंकिंग,
मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स, कॉन्वर्सेशंस, ये 4-5 चीज़ें मैं कहा करता हूँ। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपने जब ज्वाइन किया उस टाइम पर एक इमेज होगी आपकी कि मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसी लाइफ होगी, ऐसा होगा। वॉज इट द सेम और वॉज इट डिफरेंट? It is different, but in some aspects it's better than you thought. In some aspects it's worse than you thought. But it is challenging for sure. But it is also fulfilling. कि आपने कुछ किया, ऐसे लगता है कुछ किया। अब मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। सपोजिंग आप कोक की फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोका कोला बना रहे हो, तो आपने कोका कोला बनाया, आपको सैलरी मिली, आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो उसमें आपने सोसाइटी को एक थर्स्ट क्वेंचर दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, उसमें जो भी सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा होगा। यहाँ पे आपने एक कॉमन मैन को जो मदद की वो कहीं ज़्यादा है सिविल सर्विस में, या आपने सोसाइटी की जो हेल्प की, डायरेक्ट हेल्प की, तो आई थिंक द सेटिस्फैक्शन लेवल्स आर मच हायर। Okay, last question. While you were taking retirement, what was the reaction of your family? Were they afraid of this thing? What are you doing this? Yes, they were. I had to convince everybody. My wife was very strong. She said, हाँ, आप जो करना चाहते हो करो. So then I convinced her easily. Then others did not matter that much. The children, my children and my wife were convinced. बाकी जो immediate family थी, sisters were also quite convinced. बाकी जो बाहर के लोग हैं, extended family, वो they don't really matter. तो लास्ट एक लाइटर बात है कि चाचा जी कोई है, वो फ़ोन करते हैं मुझे, विवेक तुम रिज़ाइन कर रहे हो, तुम्हारे मेरे कामों का क्या होगा? मैंने चाचा जी आपके कामों की वजह से तो मैं नहीं बैठा रहूँगा गवर्नमेंट में, सो आई विल रिज़ाइन, आई विल हेल्प यू फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो कहते हैं अच्छा फिर ठीक है। Do you feel more free now? Oh, I'm enjoying it. I am like loving the. I think I have a certain power now which is unlimited, and that power over there was limited. But there was a phase, and that was important too. अगर वो ना होता तो ये ना होता. Sir, I'm done with my questions. I genuinely want you to say something to all the people who are trying to make it happen, like trying to crack the UPSC code. Please say something. So UPSC candidates को यही कहूँगा कि be yourself, be determined, and don't be disillusioned. अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ ख़त्म नहीं होती, लाइफ आगे बढ़ती है। जो मन का ना हो तो और भी अच्छा वाली बात है, वो अडॉप्ट करो, गिव इट योर बेस्ट, बट लिव दैट लाइफ वाइल यू आर ऑन द जर्नी ऑल्सो, एंड डोंट ओवर डू इट। 2-3 बार दे के डिसाइड करो आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ओके, इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन निकलता है कि जो यूपीएससी के लिए कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं सर, आर दे रियली वर्थ द मनी दे आर टेकिंग? So money should not be too much, and maybe a 6 months course is suitable. 1 year maximum. तो 3 साल का कोर्स करने का कोई पॉइंट नहीं है उसमें। 6 months to 1 year का कोर्स करने से आपको पता चल जाता है ट्रेंड क्या है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथोडोलॉजी आ जाती है। और अगर बहुत एक्सपेंसिव कोई है तो उसको मत लो आप। एंड हाउ टू मेंटेन एनर्जी लाइक यू? कॉफ़ी पियो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, बी एंथुजियास्टिक फॉर एवर। Thank you so much, sir. Thank you We're done very with the much. questions. Thank you. It means a lot. Thank you for doing this.